आप मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बाबरी विध्वंस की बरसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त किया गया है और चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। पूरे शहर को, अयोध्या शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अगर संदिग्ध दिख रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि शहर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, कार्यक्रम या आयोजन नहीं किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं ताकि शांति और सांप्रदायिक सौहार्द सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शहर के रूफ टॉप ड्यूटियों की संख्या बढ़ाई गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में ऊंची इमारतों पर विशेष पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जो हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। पूरे शहर में 1000 से अधिक हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है जो कंट्रोल रूम से 24 घंटे सातों दिन निगरानी करेंगे। इसके अलावा सभी एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी जांच जारी है और वाहनों की लगातार तलाशी ली जा रही है। क्या है प्रदेश में सुरक्षा और चौकसी का माहौल, जानने के लिए देखिए अयोध्या, हाथरस और कृष्णनगरी मथुरा से हमारे सहयोगियों की खास रिपोर्ट। तो देखिए जगह जगह सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है और आप देख सकते हैं कि कैसे इस वक्त स्थिति को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है और इस वक्त पीएसी की भी तैनाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। विशेषकर उन संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति संभालने के लिए अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, मौजूद हैं और अधिकारियों की नजर है। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है जिले के एसपी द्वारा कि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। इस पर नजर विशेष तौर पर रखी जाए कि कोई भी अराजक तत्व उसे मौका न मिल पाए कि जिले में कहीं अराजकता फैला सके। बाबरी विध्वंस की बरसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अराजक तत्व अगर दिखता है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। सबसे प्रथम दृष्टया तो यह निर्देश दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को। यूपी पुलिस को यह निर्देशित किया गया है कि उन तमाम इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखिए जहां से व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो सकती हैं। और इधर देखिए आप जगह जगह चौक चौराहों पर चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध वाहन है उनको रोक करके चेक किया जा रहा है। संदिग्ध वस्तुएं हैं उनको रोका गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरपीएफ को भी अलर्ट किया है। रेलवे पुलिस को यह सूचना दी गई है कि रेलवे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहे और जो भी संदिग्ध वस्तुएं, जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर संदिग्ध भूमिका हो सकती है जिनकी, उन पर नजर रखें। सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखी जाए, 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए, सातों दिन मॉनिटरिंग हो। दिल्ली ब्लास्ट के बाद तो उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल और अलर्ट मोड पर है। बॉर्डरों पर निगरानी रखी जा रही है। जो सीमाएं हैं उनको सील कर दी गई है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां पर तमाम फोर्सेस बटालियन को उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के जो खास करके सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके एसएसपी को, उनके एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि रात्रि गश्ती को बढ़ा दी जाए और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। जो लोग हैं पुलिस दस्ते में, बीट पुलिसिंग को भी सतर्क किया जाए ताकि कोई भी ऐसी सूचना मिलती है उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई हो सके। खास करके ये देखिए क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है मथुरा, काशी, धार्मिक तौर पर अयोध्या, यहां पर इस वक्त छावनी में आप कह सकते हैं पूरे शहर को तब्दील कर दिया गया है। कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, कानून का प्रतिमान रखने के लिए उत्तर प्रदेश में अब यूपी पुलिस लगातार फ्लैग मार्च भी कर रही है। और ये फ्लैग मार्च सिर्फ एक उत्तर प्रदेश पुलिस या पुलिसिंग की एक शैली नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि पुलिस हमेशा तत्पर है सुरक्षा में, कानून में और लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती है।
दिसंबर अयोध्या बाबरी मस्जिद की आज बरसी और इसी बरसी को लेकर के मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हाई अलर्ट जारी किया गया। आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ निगरानी करती हुई नजर आ रही है। ये शाही ईदगाह मस्जिद पर मेरी मौजूदगी और शाही ईदगाह मस्जिद को जाने वाले मार्ग पर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। मेटल डिटेक्टर से यहाँ चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए यहाँ बैरिकेड यहाँ लगाया गया। बैरिकेड के बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे व्यवस्थाओं की निगरानी करते नजर आ रहे। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आप देखेंगे जहां तक भी आपकी नजर जाएगी यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देखिए पीएससी के जो जवान है वो लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। ये पूरा जो मार्ग है शाही ईदगाह को जाने वाला यहाँ डाइवर्ट कर दिया गया। देखिए किस तरीके से जो पीएससी के जवान है वो लगातार इस रूट पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे, पैदल गश्त करते हुए नजर आ रहे। चारों तरफ जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो खास तौर पर किए गए हैं। दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ बुलाई गई है। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसे अलर्ट पर रखा गया। तो लगातार डीएम और एसएसपी इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेहद खास इसलिए हो जाता है कि आज बाबरी विध्वंस की बरसी मनाई जा रही है और इसको लेकर के दोनों ही समुदाय के बीच कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार सजग और सतर्क नजर आ रहे हैं। ये शाही ईदगाह मस्जिद आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो सामने का जो एरिया है वो शाही ईदगाह मस्जिद का, और ईदगाह मस्जिद के बाहर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है वो यहाँ तैनात है। और आप देख रहे हैं ये गली के अंदर मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा दिखाएं। देखिए वो सामने जो आपको दिखाई दे रही होगी वो शाही ईदगाह मस्जिद, और इसी मस्जिद पर हर गतिविधि को नजर बनाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। किसी को भी बिना जांच के, बिना चेकिंग के मस्जिद की ओर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास सुरक्षा का जो कवच है वो बढ़ा दिया गया है। लगातार जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पैदल गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो डी गेट का जो एरिया है, समुदाय विशेष के लोग यहाँ भारी संख्या में रहते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ खड़ी हुई हैं। वज्र वाहनों को यहाँ लेकर के पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी बनाए हो। देखिए ये आबादी क्षेत्र का जो एरिया है यहाँ भी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। हर तिराहे चौराहे को पुलिस बल में छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि देखिए ये अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो भी आबादी क्षेत्र में अभी गश्त करते हुए नजर आए हैं। और लगातार जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ तैनात किए गए कि किसी को भी बिना जांच के, बिना चेकिंग के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और बैरिकेड लगाने के बाद जो भी जो अंदर मस्जिद की ओर प्रवेश कर रहा है उसे आधार कार्ड लेकर के उसके आधार कार्ड की जांच करने के बाद मस्जिद में प्रवेश दिया जा रहा है। यही स्थिति भगवान श्री कृष्ण के मंदिर यानी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आसपास की है, क्योंकि यहाँ जो सुरक्षा का जो घेरा है वो 3 लेयर का है। यहाँ आ रहे केंद्रीय सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। पीएससी और यूपी पुलिस के जो जवान है वो खास तौर पर यहाँ निगरानी करते हुए जा रहा है। डीएम एसएसपी के द्वारा ड्रोन कैमरे से पूरी व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज। 6 दिसंबर को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में अलर्ट रहता है, वहीं तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं और पूरे देश में जगह जगह चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त और मजबूत बनाया जाता है। इसी तरीके से हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आरपीएफ जो रेलवे पुलिस फोर्स है वो यहाँ मौजूद है। सघन चेकिंग यहाँ की जा रही है। तमाम यात्रियों के जो बैग है उनको भी देखा जा रहा है। और जिस तरीके से आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में आरपीएफ पुलिस अलर्ट है और विशेष तौर पर सभी चेकिंग है वो यहाँ की जा रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को देख करके किसी भी तरह की कोई चीज़ आपत्तिजनक ना हो, जो भी किसी प्रकार की जो सामग्री है वो यहाँ न दी जाए। और उससे बात करने का प्रयास भी करेंगे। अभी वो जिस तरीके से लगातार चेकिंग कर रही है, किन किन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, क्या किस चीज़ के लिए? ये 6 दिसंबर के चलते हुए आज स्टेशनों पे हाई अलर्ट और सुरक्षा व्यवस्था के चलते चेकिंग की जा रही है। किन किन चीज़ों में चेकिंग की जा रही है? और ये हर तरह पे चेक किया जा रहा है? ये हर तरह का लगेज, ट्रेनों में सवारियों का या हर तरह का सामान की चेकिंग की जा रही है। मोटरसाइकिल, बाहर वाहन खड़े हैं, सर्कुलेटिंग एरिया, सब जगह चेकिंग की जा रही है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ मिली है जिस तरीके से कोई संदिग्ध वस्तु या ऐसा कोई सामान संज्ञान में अभी नहीं आया है। तो निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सब तो चेकिंग की जा रही है कि किसी तरह की कोई
अनहोनी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना मिले जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो या किसी चीज़ को लेकर के नुकसान हो। तो यहाँ पर तमाम ट्रेनों की चेकिंग, आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है और जो विशेष तौर पर पूरा अलर्ट है, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पूरा जो अलर्ट है वो यहाँ लगातार चेक किया जा रहा है, क्योंकि आज 6 दिसंबर पूरे देश में अलर्ट होता है। और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो आज कांड था, और कुछ लोग काला दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं, इसकी को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कल से ही यहाँ अलर्ट जारी किया हुआ था। उसके बावजूद भी सिविल पुलिस और रेलवे पुलिस लगातार अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ही मुस्तैद और अलर्ट मोड पर खड़ी हुई है। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पे। आपको बता दें कि आज 6 दिसंबर को लेकर के अयोध्या का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से चाक चौबंद, सुरक्षा को लेकर के सारी व्यवस्थाओं को अलर्ट किया गया। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये पुलिसकर्मी हमारे साथ यहाँ बैरिकेड किया गया, बिना किसी पास के या कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। अगर जाती है कोई वीआईपी गाड़ी अंदर जाती है तो उसके लिए पूरी सघन चेकिंग करके किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से मुस्तैद है कि जब कोई भी हरकत करने वाला आदमी बचेगा नहीं सुरक्षित रूप से। कहीं भी जो है इस तरह की कोई घटना मन में विचार रखने वाला भी इसको नहीं कर पाएगा, परिंदा पर नहीं मारेगा। जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या प्रशासन द्वारा रखी गई है और कई जिलों से फोर्सेज भी मंगाई गई है। ये हमारे पुलिसकर्मी हैं, ये लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अंदर जो है अयोध्या राम मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो जिन गाड़ियों का पास होगा वही गाड़ियां सिर्फ जा पाएंगी, बाकी जो वीआईपी गाड़ियां जा रही हैं उनकी पूरी हर चप्पे चप्पे पर हर जगह बैरिकेडिंग की गई। हर 500 मीटर पर गाड़ियों को रोक करके पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। तमाम फोर्सेज हैं, जो बाहर के फोर्स एलआईयू आईबी पूरी अलर्ट पे रखी गई हैं और जिलों से तमाम सीओ अधिकारी हैं लोग। आज देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी दिखाऊंगा, यहाँ से शायद जो जनता है उनको पैदल ही जाना है। कोई भी ऑटो रिक्शा आज के डेट में अयोध्या राम मंदिर के लिए अलाउ नहीं है। जिसको भी जाना है सुरक्षा व्यवस्था से होकर के ही जाना है, पूरी सुरक्षित यात्रा उनको करनी है और हर तरह से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से 6 दिसंबर को लेकर के पूरा प्रदेश अलर्ट पे है, उस तरह से अयोध्या का जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। लोग हैं जो राम मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से आए और लोग जा रहे हैं, दर्शन करने जाएंगे। और प्रशासन का ये पूरा वादा है कि अयोध्या का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। हर किसी भी आम जनता को, दर्शनार्थियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए पुलिस और अयोध्या प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम इंस्पेक्टर्स हैं, ये लगे हुए हैं। आप देखिए, बैरिकेडिंग की गई, बिना चेकिंग कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था, उसकी बरसी है। उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो सड़कों पर निकले हैं और जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं उसमें गश्त की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन से भी जो निगरानी है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। अमरोहा में भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। आप पीछे देखेंगे, जो गजोला पुलिस है वो सड़कों पर निकली है, जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहे। और क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है और विशेष जो अलर्ट है वो पूरे प्रदेश में जारी किया गया है, तो ऐसे में उसको लेकर सभी जो प्रभारी हैं अमरोहा के थाने में पूरा जो है अलर्ट है। एसपी के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अमरोहा से अरुण चहार, इंडिया न्यूज।